हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। ओके, तो ये व्लॉग मैंने नागर पंचमी के दिन मैंने कैप्चर किया था, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नैवेद्य के लिए शीरा, बिकॉज़ मुझे एक्चुअली पायसम बनाना था लेकिन देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि शीरा से नैवेद्य कर दो। मैं बहुत सिंपल तरीके से शीरा बनाती हूँ। एंड यस, नागर पंचमी के दिन है ना, वो जो टर्मरिक लीव्स होता है उसे खाना होता है हमारे यहाँ पे। मेरे पास तो था। एक्चुअली वो पत्तोड़ी बोलते हैं ना, जिसे हम गट्टी भी बनाते हैं, लाइक उसका एक पायसम भी बनाते हैं वो रवा वगैरह डाल के, तो वो मैंने बनाया था। ओके, तो यहाँ पे बातों बातों में मेरा शीरा भी हो गया। बहुत सिंपल था। पहले मैंने घी लिया, थोड़ा सा काजू को मैंने फ्राई किया, उसके बाद मैंने सेमोलिना को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने सेमोलिना से अच्छे से खुशबू आने लगती है ना, तब मैंने बहुत गर्म पानी डाला था और ऊपर से मैंने थोड़ा सा केसर डाला। और उसके बाद अब मैं इसको, जो भी हम लोगों ने पानी डालना था ना, उसको आपको अच्छे से पानी को इवापोरेट करना है। आई मीन टू से कि आपको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है रवा के अंदर, अच्छे से वो फूल के तैयार होता है। उसके बाद आपने जितना मेजरमेंट आपने रवा लिया था ना, उतना ही मेजरमेंट आपको यहाँ पे शुगर भी डालना होता है। लेकिन मैं बहुत कम शुगर डालती हूँ। मैं एक्चुअली अगर मैंने 1 कप रवा लिया तो मैं आधा कप से भी कम शुगर लेती हूँ। एक्चुअली 1 कप के बराबर 1 कप जाएगा तो बहुत ही मज़ेदार का बन के तैयार होता है, लेकिन मैं कभी शुगर ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मुझे भी काफ़ी शुगर वाली पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। आप चाहे तो मेजरमेंट के हिसाब से भी जा सकते हैं, या फिर आपको जिस तरह से स्वीट खाना पसंद है आप उस तरीके का शुगर भी डालते हो। तो बातों बातों में मेरा शीरा भी रेडी हो गया। I wish you all a very happy and prosperous नागर पंचमी एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी चूड़ी पूजा। जो जितने भी चूड़ी करते हैं उनके लिए भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, मे गॉड ब्लेसेस ऑल विद गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सभी को भगवान अच्छे से खुश रखिए। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं हमेशा चूड़ी बोलती थी, कल भी बोला था मैंने। तो बेसिकली ये होता है, ये हम लोगों को ये फूल अवेलेबल है, लेकिन उसका और भी फूल होता है जो बेसिकली इस पूजा पे जाता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यही है, ये देखिए, वाइट सेवंती, ये रेड रोज़, ये येलो रोज़ एंड ये ध्रुआ। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से मैं बनाती हूँ। तो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी पूजा बनाएंगे। एक छोटा छोटा सा झलक मैं आप लोगों से शेयर करूँगी किस तरह का होता है वो। जैसे मैंने पहले भी बोला था, लोग अलग अलग तरीके से बनाती है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड यस, इसके बाद में पकवान बनाऊंगी तो उसका थोड़ा झलक ही मैं दिखा पाऊंगी, रेसिपीज तो नहीं दिखा पाऊंगी, वैसे भी ऑलरेडी टाइम हो चुका है। आई होप सो आप लोग ये ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे दिया बाती कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो कुछ भी प्रोसेस है वो मैं करूँगी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि ये है ना, एक्चुअली 11 बज गया था, तो बहुत ही मेरा लंच अभी तक प्रिपेयर भी नहीं हुआ था। बहुत ही हड़बड़ी हो रही थी मुझे कि अब क्या करें। इसलिए मैंने जो शूटिंग का ये सौंपा था प्रीतेश जी और संप्रीता के लिए, उन दोनों ने ही निकाला था वीडियोस। आपको बहुत ही शेकी भी दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत एंगल भी सही से नहीं आया होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ इस बार एडजस्ट कीजिए, बिकॉज क्या होता है ना, मेरा लंच प्रिपरेशन भी नहीं हुआ था ना, तो मुझे वो थोड़ा सा दिमाग पे वही था कि चलो मुझे ये बनाना है, वो बनाना है। बहुत ही रश हो चुका था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हाँ, इडली तो मैंने सुबह बनाया था, वो भी हम लोगों ने सेकेंड राउंड प्रीतेश जी और संप्रीता ने खा लिया था। लेकिन हाँ, लंच तो मुझे अगर टाइम पे होता है ना, थोड़ा सा आराम से रहती हूँ, चलो सब कुछ तैयारी तो हो गई है।
लेकिन इस दिन फेस्टिवल के दिन ऐसा होता है ना, बहुत हड़बड़ी रहती है कि क्या होगा, कब ख़त्म होगा, राइट। तो इस ये सब प्रोसेस करते करते बहुत देर हो चुकी थी, लगभग मुझे आधा घंटा लग गया था इन सब चीज़ों से निपटाने के लिए। उसके बाद मैंने लंच शुरू किया था और लंच खाते खाते आई गेस 4 बज गए थे। हाँ, 4 बज गए थे, क्योंकि मैंने 1:30-2 के करीब ही मैंने शुरू किया था। और वैसे भी प्रीतिश जी और संप्रीता ने तो खा ही लिए थे, तो उनको भी भूख नहीं था। वैसे 2 बजे चालू किया था, 3 साढ़े 3 बजे तक मेरा भी ख़त्म हुआ था। तो ये लोग मना कर रहे थे लंच करने को, इसलिए मैंने थोड़ा देरी से किया। ओके, तो यहाँ पे मैं जो एंट्रेंस होती है ना हमारे घर की, वहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली वहाँ पे पूजा करते हैं और उसके बाद जब हम लोग भगवान को दिखाते हैं ना, तभी आरती की जो बत्ती होती है ना, वो हमको चेंज करना होता है, वो वापस हम लोग भगवान को नहीं दिखा सकते। ओके, तो यहाँ पे जितने भी चूड़ियाँ मैंने की थी ना, वो एक्चुअली गॉडेस, उनको हम लोग रखते हैं, पद्मावती, वो सब जो भी गॉडेस हो ना, उनको हम लोग लगाते हैं। ऐसे भगवान होते हैं कृष्ण या गणपति, उन लोगों को हम मतलब नॉर्मल फूल लगाते हैं। के गांव में अच्छे से बनाया जाता है, लाइक नाग बन जाते हैं, एरिया का होता है, वहाँ जाते हैं और बाद में जो हमारे कुटुंब का नागबन होता है वहाँ जाके पूजा करते हैं। तो बहुत ही मज़ा लगता है। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या है, बस एक ही दिन है, लाइक सेम है सभी दिन। तो मैं इस तरह से फेस्टिवल्स हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि संप्रीता को भी समझ आनी चाहिए कि ये क्या होता है, हमारा जो कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, उसको भी पता होना चाहिए। और उसको भी बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी हमारा फेस्टिवल है ना, पूरी डेडिकेशन के साथ मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड ये संप्रीता को ज़रूर मैं इंक्लूड करती हूँ, उसके ये सब आरती दिखाना एंड ऑल बहुत अच्छा लगता है, तो इसको मैं ज़रूर इसमें सब इंक्लूड करती हूँ। इसके बाद एक चूड़ी होता है, हस्बैंड को दे के हमको पैर छूना होता है और इन रिटर्न वो एक्चुअली कुछ तोहफा देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इस बार कुछ नहीं दिया प्रीतेश जी ने। हाँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मेरा किचन की हालात। ओके, अब मैंने इडली बनाया था सुबह को, रवा की। ये इडली नहीं, ये रमदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, तट्टे इडली आई गेस है ना। तो ये बनाया था। अब मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना है, तो चलिए फटाफट से ऊपर हाँ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। पहले मैं इस सबको निपटा लूँ, बाद में ये देखिए कुकिंग करना शुरू करूँगी। ओके, तो बेसिकली ये होता है टर्मरिक लीव्स। इस दिन में तो नागर पंचमी के डे ये तो खाना ही होता है, तो इसलिए मैंने ये डाल के पायसम बनाया। एक्चुअली इसी से वो पतोड़ी जो मैंने बोला था, गट्टी जो मैंने बोला, वो बनाते हैं। लेकिन हाँ, प्रीतिश को उतना पसंद नहीं है, वो पायसम तो खा लेते हैं, लेकिन वो गट्टी जो बनाते हैं ना, वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, पायसम बनाती हूँ थोड़ा सेमोलिना डाल के, और ये गट्टी जो बोलते हैं ना, वो मैं 2 दिन के बाद बनाती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सांभर की तैयारियाँ। हमेशा मैं सांभर को सभी वेजिटेबल्स डालती हूँ, जैसे कि एग प्लांट, तेंडली, पोटैटो, टोमेटो, ड्रम स्टिक जो भी है डालती हूँ। कभी कभार है ना ऑनियन, अभी तो अच्छे दिन है ऑनियन नहीं खाते, लेकिन अगर इडली सांभर झटपट से खाना है तो बस ऑनियन और टमाटर डाल के छोटा छोटा पीसेस में डाल, थोड़ा सा तूर दाल डाल के उसके बाद 2 सीटी लीजिए, और थोड़ा सा सांभर पाउडर और कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का टेम्परिंग दीजिए, और बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स के डालिए, और आपका टेस्टी सा सिंपल वाली सांभर भी तैयार होता है। ये बस वेजिटेबल्स डाल के वैसे बनाते, लेकिन आप सिंपल वाले अगर, हाँ मैं कभी कभार सुबह को, हमारे यहाँ पे इडली बहुत चलती है, बहुत पसंद आता है दोनों को भी इडली, मुझे भी इडली पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा वो जो भी झटपट वाला होता है ना, वही मैं बनाती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे प्रीपेड भी कर लिया था, क्योंकि जब हमको पता है ना कि अगले दिन के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें बनानी होती
होती है, बहुत सारे रश होता है सुबह के टाइम, तो आप ऐसे प्रीपेप थोड़ा थोड़ा है ना कट करके आप जो होता है पॉलीथीन बैग या फिर आप इस तरह का जिप लॉक में आप अगर स्टोर करके रखेंगे ना तो अगले दिन के लिए आप लोगों के आसान हो जाएगा। ओके, तो दूसरी ओर से इडली भी तैयार हो चुकी थी, तो वो भी मुझे डीमोल्ड करना था और रात के लिए मैं हम लोग वही लिया, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि एक ही बार हमको राइस खाना होता है, तो इसलिए रवा इडली हम लोग रात में ले रहे हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग अभी आराम से बैठे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं हॉल पे। और संप्रीता वैसे भी शूट कर रही थी उससे पहले, तो मैंने वो बोली कि चलो मैं बनाना का जो स्किन है वो निकालूंगी और इसका मैं फोड़ी बनाती हूँ, लाइक यू नो फ्राई बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इधर प्रीतेश जी शहंशाह, आई थिंक शेरशाह ऐसे कुछ फिल्म एंजॉय कर रहे थे, बीच बीच में वो भी मेरे हेल्प कर रहे थे। तो हमेशा फेस्टिवल हो जाए कुछ भी ऐसे हम लोग जब मनाते हैं ना, हम लोग तीनों साथ में किचन में काम करके, एक दूसरे का हेल्प करके, एक दूसरे के टांग खींच के थोड़ा बहुत जोक्स मार के हम लोग मनाते, मुझे बहुत पसंद आता है इस तरह। और हाँ, मुझे अकेले जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, मुझे बहुत बोर लगता है, सच में ऐसा लगता है ना कि कुछ ना करूँ, बस इन लोगों के साथ एंजॉय करती रहूँ। बिकॉज़ प्रीतेश जी जब होते हैं घर पे, वैसे ही होता है, हम लोग तीन ही, आई थिंक आप लोग मुझसे सहमत होंगे, जब एक छोटा फैमिली रहता है ना घर पे, तभी लगता है कि चलो हम लोग बस तीनों साथ में बिताएंगे दिन, है ना। वही मेरे साथ भी हो रहा था। ओके, जब भी आप सांभर बनाते हो ना, ब्रिंजल को अलग से आप बॉईल कीजिए, वरना वो एकदम से स्मैश हो जाएगा कुकर में, इसलिए मैं यहाँ पे एक गैस पे ब्रिंजल डाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पोड़ी की, जो मैंने आपसे बोला था फ्रिटर्स की ओके, तो मैंने लिया था वाइट राइस, बेसिकली डोसा राइस लिया था, एक पाव, ओके, एक गिलास के करीब डोसा राइस लेके मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। पहले राइस को आपको पीसना है, बाद में अगर साथ में पीस लोगे ना तो राइस थोड़ा थोड़ा उसका दाना रह जाता है, तो इसलिए पहले आपको राइस को अच्छे से पीसना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा चिल्ली पाउडर, जितना आपको तीखा खाना है उतना चिल्ली पाउडर, मैंने रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर साथ में ऐड किया। और उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दिया और साथ में मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया। अब ये सारे चीज़ों को अच्छे से आपको वापस पीसना है। बहुत ही मज़ेदार का होता है गाइस। इसको है ना आप कॉलीफ्लावर के साथ, अगर आप पोटैटो खाना चाहते हैं उसके साथ, स्वीट पोटैटो के साथ, ब्रिंजॉल के साथ, किसी के साथ भी ये अच्छा जाता है। अगर आप कैबेज का जो फ्रिटर्स होता है, कैबेज अम्बड़ो जो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज पे, उसके साथ भी ये मज़ेदार लगता है। तो ये पेस्ट अगर आप करके रखोगे ना तो कभी भी इस तरह से मिक्स करके आप फ्राई कर ही सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ओके, तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही, मिक्स करते करते गड़बड़ भी हुई थी, आप देख सकते हो बहुत गड़बड़ होती है जब ऐसे हम लोग हड़बड़ी में करते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, ये देखिए तो प्रीतेश जी मुझे वही बोल रहे थे, अरे आराम से करो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको तो भूख नहीं लगा है, यही बोल रहे थे। ओके, तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं तैयारी कर रही थी पायसम बनाने की, मेरे से एक गलती हो गया। हमेशा है ना आपको रवा को धोना नहीं चाहिए जब भी आप भूनते हो घी पे, लेकिन मैंने वो धो लिया था, बिकॉज़ वो क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत फ्रिज पर रहता है ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता डायरेक्टली डालने को, तो इसलिए मैंने वो धो लिया था। ओके, तो साइड टू साइड मैंने यहाँ पे जो तेंदली होती है उसको मैंने डाला है कुकर में और विजिल निकालूंगी। इसका सब्जी मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया है कैश्यू थोड़ा बहुत और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी घी पे। अगर आप डायरेक्टली सेमोलिना डाल रहे हो ना तो सेमोलिना को डायरेक्टली डाल दीजिए, कभी भी उसको धोइएगा मत, डायरेक्टली ऐड कीजिए और उसको अच्छे से भून लीजिए जब तक आपको अच्छे से वो खुशबू नहीं आती है ना सेमोलिना से। जैसे आप व्हीट की लड्डू या फिर बेसन की लड्डू बनाते हैं ना, अच्छे से वो खुशबू आता है, तब तक आपको इसे अच्छे से भूनना है। हाँ, सेमोलिना को अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे मेरा
लम्स भी फॉर्म हुआ था, बिकॉज़ मैंने वो धो लिया था और घी पे मैं डायरेक्टली भून रही थी, तो वो थोड़ा लम्स हो रहा था। बाद में मैंने हटा भी लिया था। ओके, यहाँ पे एक्चुअली वो कोकोनट का जो है ना वो ग्राइंड करके आपको रस निकालना होता है। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने शॉर्टकट मेथड अपनाया। मैंने कोकोनट मिल्क पाउडर होता है ना, उसका मैंने एक पेस्ट जैसा बना लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं सांभर के लिए दाल कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने दाल उबाल के फ्रिज में रखा था, वही मैं इसको है ना घोल रही हूँ थोड़ा पानी डाल के, ताकि वो इवनली सेट हो जाए। और इसी को ही मैंने वो सांभर पे मिक्स किया था। और मेरे घर पे है ना वो वेजिटेबल्स के ज़्यादा उसका जो रस होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। ओके, साइड टू साइड में पायसम भी बना रही थी। पायसम का रेसिपी मैं अलग से बना करके कई दिन अच्छे से मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। यहाँ पे तो उतनी अच्छे से मैंने ये वीडियो निकाला नहीं था, तो वो इतना परफेक्ट भी नहीं आया है। अगली बार मैं जब बनाऊँगी अच्छे से वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी पायसा बन करके तैयार होता है। आप कोई भी फंक्शन पे आप इसे खा सकते हो, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और मज़ेदार भी लगती है। ओके, तो साइड टू साइड यहाँ पे तेंदली भी कुक हो चुका था, तो मैंने सोचा कि टेम्परिंग भी कर दूँ। एंड इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों से जैसे मैंने बोला शेयर किया है। और टेंडर कैश्यूज़, एक्चुअली वो टेंडर कैश्यूज़ जो होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। और ये कैश्यूज़ सूखा वाला जो कैश्यूज़ होता है ना वो मेरे पास 2 पैकेट था, तो उसको मैंने अच्छे से छिलका निकाल के उसको मैंने 2-3 विज़ल मैंने लगाया था। और यहाँ पे देखिए संपो मेरी हेल्प कर रही है, इसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। लाइक कोरिएंडर लीव्स कट करके देना, जिंजर थोड़ा रेडी करके देना, एंड जो भी फ्रिज से निकालने का काम जो भी होता है ना वो सब मुझे संपो हेल्प करके देती है। अच्छा लगता है उसे भी कहीं कभार किचन में आना। वो बोलती है कि मैं किचन में संभालूंगी, लेकिन मैं देती नहीं हूँ उसे। मुझे बहुत घबराहट होता है, स्पेशली गैस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो सब चीज़ें लगभग ख़त्म ही हुई थी। फाइनल मैं कर रही हूँ, फाइनल टचअप जैसे कोरिएंडर लीव्स के साथ सांभर को सजाना। एंड यस, यहाँ पे मैं टेम्परिंग कर रही हूँ सांभर के लिए। एंड प्रीतेश जी यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे आप किचन भी देख सकते हो, पूरे अस्त व्यस्त हुआ है, पूरा ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या। तो इसको भी मुझे अच्छे से सजाना था। ये ऐसे ही होता है जब हम लोग एक से ज़्यादा सब्जियाँ सब बनाते हो ना, तो यही होता है। ओके, तो फाइनल टचअप दे रही थी मैं पायसम के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये हो चुका सेमोलिना का पायसम। और यहाँ पे है तेंदली और कैशूनट सब्जी। और यहाँ पे है सांभर और यहाँ पे राइस। अब मैं इसको प्रोसेस करूँगी। मैं शीरा कुकर में डालूंगी, वैसे बहुत टाइम हो चुका है, मैं कुकर में ही कर रही हूँ। ओके, तो अभी फाइनल प्रोसेस चालू था फ्राई करने का। तो ये देखिए मैंने है ना इसको अच्छे से मैरिनेट करके इसको मैंने फ्रिज पे रखा था स्टार्टिंग में ही। तो अच्छे से वो आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में था। अच्छे से वो मैरिनेट भी हो चुका था चारों, और बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाला फ्रिटर्स, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार लगता है। आप कभी भी इस तरह का फ्राई करना चाहते हो ना, तो पहले ही उसको सेमोलिना डाल के, अगर आप रोल भी करना चाहते हो ना सेमोलिना के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। आप राइस फ्लोर या सेमोलिना किसी के साथ आप रोल करके फ्रिज पे रखोगे ना, तो बिल्कुल भी वो तेल पे भी नहीं छूटेगा और इवनली फ्राई होके भी आएगा। ये एक छोटा सा टिप था मेरी तरफ से। तो ओके, यहाँ पे मैं जल्दी से फ्राई करूँगी और इसके बाद कर देते हैं प्लेटिंग। ओके, तो ये था मेरा सिंपल सा थाली नागर पंचमी के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक दे सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप अगर चैनल पे नए हो देन प्लीज़ टेक अ टाइम टू सब्सक्राइब, वो तो बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ अगली वीडियो में विद एन वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी। टिल देन आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। And yes, happy Shravan Masa to all.
बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।